Welcome dear students. Now in this second part of the fourth chapter we are going to talk about the magnetic effect of electric current. So अब तक हम लोगों ने देखा कि यार इलेक्ट्रिक करंट हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है. सो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स व्हाट बेसिकली, अगर मेरे पास एक मैग्नेट रहेगा, ठीक है, सपोज ये हाथ मतलब मेरा मैग्नेट है, ठीक है, इतना वाला. So what will happen over here? This is the north pole, this is the south pole. The magnetic lines will generate from north pole and it will terminate to the south pole. And till certain distance the magnetic lines or the magnetic power can be experienced. एक certain दायरे तक magnetic field जो रहेगा वो कार्यरत रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो वो उतने एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जहां तक मैग्नेटिक लाइंस पहुंच पाते हैं. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट के कारण. कैसे गाइस? रूल ये है, राइट हैंड थंब रूल, कि व्हेन द करंट पासेस थ्रू कंडक्टर, it creates the magnetic field around the conductor. For example, if this is our conductor, right? now यहां से देखिए करंट जो है वो अभी ऊपर की दिशा में जा रहा है, करंट इज गोइंग अपवर्ड्स. ठीक है, सो गाइस मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस, बट दिस राइट हैंड थंब रूल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ हाउ? यू सी, यू हैव टू स्ट्रेच योर थंब. आपका जो थंब है उसको करंट की दिशा में पकड़े रखना है. करंट इज गोइंग अप, सो माय थंब इज गोइंग अप. नाउ दिस कर्ल्ड फिंगर्स, जो ये लिपटे हुए जो फिंगर्स है, these curled fingers will show the direction of magnetic field. Now guys, if the current is going up, my curled fingers will like this way. देखिए इस तरह से, means the magnetic field will be like this way. यहाँ पे देखिए एक मैंने छोटा सा ये किया है, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है, so I will hold this like this way, no? So the magnetic field will be like this way. Means the current will go up and curved fingers will like this way, so the magnetic field will be like this way, right? Okay, now अगर current downward आ रहा है तो the thumb will show the direction of downward current and the curved fingers will show the direction of magnetic field. मतलब magnetic field will be like this way. ठीक है, बराबर उल्टा हो गया ये, मतलब इस तरह से. ठीक है, downward current and ये upward. Alright, तो यहाँ पे thumb will show the direction of current and this curved fingers will show the direction of magnetic field. So you can see over here, तो ये इस तरह से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा. ठीक है, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे, राइट, एंड करंट अगर नीचे आ रहा है तो ऐसे, बराबर है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन बी फाइंड बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. ओके, नाउ गाइस ये हो गया एक कंडक्टर की बात. अब हम लोग बात करेंगे कि जब इस कंडक्टर को हम लोग एक लूप में कन्वर्ट करेंगे. मींस दिस इज योर कंडक्टर. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर, ठीक है, नाउ दिस हैज बिकम योर लूप, राइट. नाउ अभी देखिए हम लोग करते हैं कि सपोज यहां से करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, यहां से करंट ये ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट्स है. कितने पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स. कैसे? देखिए ये एक पॉइंट रहेगा, ये एक पॉइंट रहेगा, ये एक पॉइंट रहेगा, ये एक पॉइंट रहेगा. ठीक है, जहां पे करंट एंटर करेगा मिडवे एंड जहां से करंट एग्जिट करेगा. ठीक है, अब देखिए इस पार्ट की बात करते हैं. करंट इज मूविंग अपवर्ड, सो कर्व फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे रहेगा. ठीक है, मींस अगर मैं इसे दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे रहेगा, राइट, ऐसे रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरह जा रहा है. ठीक है, अगर यही में करंट यहाँ पे आ गया ना, सो कुछ थंब रूल ऐसे अप्लाई होगा. द करंट इज मूविंग लाइक दिस वे, सो कर्व फिंगर्स, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा. ठीक है, ये ऐसे होगा. ठीक है, तो मैं इसी को आगे अपर करूंगा. सो यू कैन सी द एरो ओवर हियर, ये ऐसे रोटेट होगा. ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है. मतलब यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहा है, राइट. नाउ एट दिस पॉइंट, एट दिस डाउन पॉइंट वी कैन से द करंट इज कमिंग डाउन एंड कर्व फिंगर्स टू शो द डायरेक्शन. सो ये ऐसे कुछ रहेगा. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा. ठीक है,
So again it will move, शाबाश, again it will move like this way, right? एक बार फिर से बता देता हूँ, पॉइंट जब ऊपर जाएगा, करंट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये करंट ऊपर जाने के टाइम पे कुछ ऐसे, थोडंसं मी इथे क्लोज आणणार, इथे इथे आणणार, मध्ये हात दिसतोय. So current is going upward now, curl fingers. So this type of magnetic field you will get, right? Now you can see the magnetic field is actually going inside over here, right? ये अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है. अगर मैं करंट ऊपर आ जाएगा तो in this way means what? The curl fingers will like this way. तो ये कुछ ऐसे घूमेगा, right? Now also you can see the magnetic field is trying to go inside the loop, right? अगर करंट नीचे आया, ठीक है, ये इस प्रकार से होगा कर्ल फिंगर, राइट. तो यहाँ पे भी देखिए ये इस तरह से, मतलब ये ऐसे घूमेगा, सो ये कुछ ऐसे घूमेगा, राइट. तो देखिए ये वाला पार्ट भी आपका अंदर की तरफ जा रहा है. तो एट ऑल थ्री पॉइंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है. एंड कैसे होगा पता, मैग्नेटिक लाइंस ये यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक है, और भी वापस यहाँ पे आएंगे, ठीक है. मतलब वी कैन से कि दिस पॉइंट इज अ जनरेटिंग पॉइंट, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एंड यहाँ पे जाके मैग्नेटिक फील्ड टर्मिनेट हो रही है, या मैग्नेटिक लाइन टर्मिनेट हो रही है. तो भाई जहाँ पे जनरेट होती है वो होता है आपका नॉर्थ पोल, एंड जहाँ पे टर्मिनेट होती है वो होता है आपका साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल ऊपर की दिशा में रहेगा एंड साउथ पोल यहाँ पे नीचे की दिशा में रहेगा, ठीक है. सो बाय द हेल्प ऑफ, मैं एक बार वापस से डायरेक्शन दिखा देता हूँ. अपवर्ड जाएंगे तो इन दिस वे, राइट. देखिए ये गया अंदर, ठीक है. इधर जाएंगे तो ऐसे इन दिस वे, ये ऐसे, ठीक है. तो ये कुछ ऐसे मूव होगा, ये गया अंदर, अंदर की दिशा में, ठीक है. नीचे जाएंगे तो भी ये ऐसे होगा, ठीक है. तो ये भी जा रहा है आपका अंदर की दिशा में, ठीक है. सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल लुक लाइक, एंड इट विल समथिंग अपीयर लाइक कि so many magnetic lines will be there, ठीक है. If I say these all are the magnetic, these all are the magnetic lines, ठीक है. एंड देन गाइस देखिए ये जो अंदर का मैग्नेटिक लाइन है वो कैसे जाएगा, देखिए इस तरह से अंदर जाएगा, एंड अंदर से होके फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है. यहाँ से होके फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है. तो दिस इज द जनरेटिंग पॉइंट, इसके लिए दिस पार्ट इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट, सो दिस पार्ट इज द साउथ पोल. वैसे यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, जनरेट एंड टर्मिनेट, जनरेट एंड टर्मिनेट. जनरेट मतलब नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट मतलब साउथ पोल. सो दिस इज इन दिस वे योर मैग्नेटिक फील्ड इन लूप कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है ना. देखिए ये जो लॉजिक है ना पीपल, लूप के बारे में बात करके, तो गाइस ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन वन लूप, ठीक है. गाइस जब हम लोग सोलेनॉइड की बात करते हैं, सो व्हाट इज अ सोलेनॉइड पीपल, यहाँ पे मैंने दिखाया है. तो जैसे एक लूप का जो वर्क है ना, तो एक लूप जैसे वहां पे बहुत सारे लूप्स कनेक्टेड रहेंगे, तो जिस तरह से आपने एक लूप में मैग्नेटिक फील्ड को तय किया है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को तय किया है, वैसे आपके पास अभी बहुत सारे लूप्स रहेंगे, राइट. तो उन बहुत सारे लूप्स को मिला के जो डिवाइस बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड, ठीक है. तो सोलेनॉइड में आपको बुक में एक प्यारा सा डायग्राम दिया है कुछ इस तरह से, एंड यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकल रहे हैं, मींस at this point the magnetic lines are generating, at this point is magnetic lines are terminating. So this point is your north pole and this point is your south pole. Now let's talk about the solenoid. Alright, now in this video guys we are going to talk about the structure of solenoid. So for that we have taken we are actually anyhow try to set up this thing. So guys the thing is that from this point, cameraman, alright, now from this point guys the current will enter into the solenoid, and now you can say that it is about to enter in the first loop. Now here very first loop is over there, so the now current will go upward. So guys if the current is going upward, so by the help of right hand thumb rule we can see the direction of current like this way. The current is going up, so curl fingers will show the direction of current. So in this way the magnetic field will be like this way, right. So you can see the magnetic field is actually trying to go inside the solenoid, right?
or we can say it is coming like this way, ठीक है. Then if the current will from this point to current with this point, now the current is moving like this way, so again it will move like this way, okay, right. So you can see at this point the magnetic field, the direction of magnetic field was same. Now the current is coming down, so it's very similar to the one part that we have just done, that is the current in the loop, right. Now if current is coming down, now this magnetic field will be here, so the magnetic field will be like this way, alright. So again the magnetic lines are going inside over here, means this direction is there. Now घूमते घूमते करंट ये ऐसे जाएगा यहाँ पे, now यहाँ पे again same story रहेगी, right. The magnetic field will be like this way, right. Then again देखिए अभी मैं घुमा रहा हूँ, देखिए कैसे, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे पहले करंट आ गया, तो you can see this kind of magnetic field over here, then like this way, then here. So you can see every time the magnetic fields, this arrow is pointing the magnetic field that is towards this point, right. तो यहाँ से magnetic field generate होंगे, and now इसे करते 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 जब हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो again the magnetic line will be like this way, ठीक है. So again the current will, like current is going upward, my curl fingers will show the direction like this way, so you will get something this, ठीक है, then this, right. So the current is again now moving inside the loop, ठीक है. Now at the time of going downside, so curl fingers will show like this way, so again the magnetic field is going inside the solenoid. So guys जैसे हर point पे you can see this thing is going to be observed, right. Then this, and so on. So it means what, the conclusion that you can draw, the at every point of solenoid the magnetic field is directing like this way over here, ठीक है. So guys what will happen, the magnetic lines will come like this way and it will leave the solenoid, and then it will again come in the solenoid like this way. Means what, we can say that the magnetic lines are generating from this point and the magnetic lines are terminating to this point. So they are generating to this point, from this point, and they are, so from this point the lines are generating, and at this point the lines will terminate, alright. So you can also do this at your home, the direction of magnetic field in the solenoid. So what we will get basically guys, all the magnetic lines are, यहाँ पे बहुत सारे लूप्स रहेंगे, तो उन सब लूप से मैग्नेटिक लाइन्स ऐसे आएगा, राइट, ऐसे आके, ठीक है, फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम दिस वे, the magnetic lines will generate from here, generate from this part, and the magnetic lines will terminate to this part. So this part guys, जहाँ पे magnetic lines generate होते हैं, that is called as a north pole. So guys this end is called as a, or it is referred as a north pole, and since the magnetic lines are terminating here, so this end will be, that end will be referred as a south pole. Okay. Alright, so now guys in this video we are going to talk about the force on current carrying conductor when the conductor is placed in a magnetic field. Guys now forget about this conductor, talking about these two magnets, this is the north pole, this is the south pole. So guys I told you just now in the previous part that magnetic lines will generate from north pole and it will terminate to south. So guys what will, the magnetic lines will travel from north pole to the south pole. Go. Alright, now guys talking about this conductor, now this conductor is carrying the current within itself, and this current carrying conductor is placed between the magnetic field. Now what will happen, this conductor will experience some amount of force or some amount of push by the magnetic field of the direction of that. Current is going up, right? If the current is going up, now guys there is a simple rule, that is Fleming's left hand rule. People always remember the Fleming's left hand rule we will apply for the motor, and the Fleming's right hand rule we will apply for the generator. Alright now guys let's talk about the first of all Fleming's left hand rule. Guys बात क्या है कि जब करंट कैरी करने वाला कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, मतलब कंडक्टर या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, राइट, दोनों को मूव या तो पीछे जाएगा, राइट. नाउ
डिसाइड कैसे करें कब कंडक्टर आगे जाएगा कब कंडक्टर पीछे आएगा. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर. And to find the direction of force on the conductor, we will be talking about the Fleming's left hand rule. Guys, left hand rule में देखिए जो index finger है, the index finger will show the direction of magnetic field, the middle finger will show the direction of current, and the thumb will show the direction of force. Now guys, if the current is moving upward, if talking about the current is moving upward, and guys always remember, the magnetic lines will always generate from north pole and terminate to the south pole. So guys, in this way, my left hand is over here. So magnetic lines will be like this way, right? Index finger is like this way, right? You have to stretch these all three fingers perpendicular to each other. So this, alright. Now here guys, आप देखेंगे कि तीनों भी फिंगर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है. So this way, this is the direction of magnetic field, right? Now current ऊपर जा रहा है ना, so I have to do like this way. So this is the direction of magnetic field. This is the direction of current. Guys, this is the direction of magnetic field. If I show this is the direction of magnetic field, this is the direction of current, then my thumb is directing to the back side. Means what? The force on the conductor will go like this way. Means the conductor will be or will move a little backward. Why? Because this is the magnetic field, this is the current, and this is the force on conductor. So thumb is showing the backward direction, so it will go back side. अगर इसको उल्टा किया जाए, मतलब करंट इज कमिंग नाउ डाउन साइड, राइट? सो इसी को आपको देखो, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ऐसे रहने वाला है, मिडिल फिंगर जो है वो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है? आप ये ध्यान में रखिए. सो गाइस, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, current is coming down, so this is your middle finger, and you see the thumb, now it's coming towards you people, right? So it means the conductor will go forward, right? The force on the conductor will be in the forward direction. Okay, so guys, this way we are going to deal with the motor, right? तो मोटर में भी यही प्रिंसिपल है जो इस कंडक्टर के लिए है, ठीक है? तो आपको समझ में आ रहेगा, मैं एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूँ. दिस इज योर लेफ्ट हैंड रूल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, देखिए सिंपल बात, करंट जो अपना मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, दे आर गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड सिंस द करंट इज गोइंग फ्रॉम द कंडक्टर, नो, तो दिस कंडक्टर विल आल्सो जनरेट इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड. Now what's happening? There is a battle between the magnetic lines of the magnet and the magnetic lines of the conductor, right? क्योंकि इसका भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उन दोनों के बीच में जो झगड़ा होगा उसमें कौन जीतेगा? Obviously the strong magnet will win the case, and the strong magnet will insist the conductor. Strong magnet इस कंडक्टर को अपने रास्ते में से हटने के लिए मजबूर कर देगा. Means what? The direction, the magnetic lines will go like this way. So what this magnetic lines will do, either it will push the conductor in this direction, or either it will push the conductor in this direction, right? So and कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो पता लगाने के लिए we will be using the Fleming's left hand rule. The index finger, magnetic field, middle finger, current, and thumb will show the direction of force on the conductor. So if this is the first case, that is current going upward, then force will be on back side. If this is the second case, magnetic field, current is going downside, force will be this way. So ये आगे आएगा, ठीक है? तो ये चीज आप थोड़ा याद रखिए, and इसको हम लोग अप्लाई करेंगे मोटर के केस में. Now guys, we are going to talk about the DC motor. Now guys, मोटर का concept क्या है? First of all, motor works on a very simple principle that it converts the electric energy into the mechanical energy. Means what? Some movements you will get, right? Mechanical energy means what? Some movements you will get. So basically यहाँ पे भी जो अपना फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है वो यूज करना पड़ेगा. कैसे वो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे देखिए, come to this diagram first of all. Now these are your magnets, north pole and south pole. So obviously the magnetic lines will generate from north pole, terminate to south pole. And here if you see A B C D guys, A B C D एक कॉइल है. क्या है? एक वो कॉइल है. कॉइल मतलब क्या? कि उसको रेक्टेंगुलर शेप में उस वायर को बनाया गया है या उस वायर को लपेटा गया है, ठीक है? तो बेसिकली ये और कुछ नहीं बल्कि आपका वायर ही है, ठीक है? तो ABCD is a coil, right?
तो कभी कभी क्या होता है बीच में जो सरफेस वगैरह भी होता है, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ केसेस में तो सरफेस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी, राइट, ये हो गया कॉइल। देन दिस पार्ट इज योर रोटर, दिस पार्ट इज योर रोटर। ये रोटर क्यों है? इट इज देयर टू सपोर्ट योर स्प्लिट रिंग्स, इट इज देयर टू सपोर्ट योर स्प्लिट रिंग्स, ठीक है। नाउ यू सी केयरफुली पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूं। नाउ दिस ए बी इज कॉल्ड एज अ आर्म, ठीक है, एज वेल एज दिस सी डी विल बी आल्सो कॉल्ड एज अ आर्म। नाउ दिस ए बी आर्म will be always connected with the split ring S1 and CD or DC arm will be always connected with the split ring S2। ये आप बात याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, AB will be always connected to S1 and CD will be always connected to S2, ठीक है। And then this S1 is connected here to the carbon brush C1, S2 is connected to C2। पीपल मैं आपको बता दूं, this C1 and C2 carbon brushes they are stationary, means what, C1 and C2 move नहीं होंगे, they are stationary carbon brushes। तो C1 C2 अपने जगह पे रहेंगे। हाँ, जैसे कॉइल आपका रोटेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपके स्प्लिट रिंग्स रोटेट हो सकते हैं, बट कार्बन ब्रशेस रोटेट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप बात याद रखिए हमेशा। तो देखिए मैंने ये भी निकाला है, ये बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रोटेशन कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए यहां से आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ रोटेशन ये करंट आपका निकला, कहां पे जाएगा, पहले C1 में जाएगा। सो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू C1, राइट, देन C1 टू कहां पे जाएगा, S1, कंडक्टिंग एंड रोटेटिंग रिंग S1, क्योंकि S1 रिंग रोटेट होने वाला है, तो C1 से करंट जाएगा S1 में। देन S1 इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द AB, तो S1 के बाद वो जाएगा AB में। गाइस नाउ यू कैन सी कि AB में से करंट कैसे जा रहा है, BC देन CD एंड सो ऑन। देन CD में से करंट आएगा S2 में, S2 में से आएगा C2 में, एंड देन C2 में से जाएगा वापस से नेगेटिव टर्मिनल में। सो दिस इज योर फर्स्ट हाफ रोटेशन गाइस, यू कैन सी दिस थिंग। नाउ लेट्स सी कि कॉइल कैसे रोटेट होगा। तो देखिए